राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज सादा ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को 2 फोल्ड कर ली हूँ और खुले वाली साइड की तरफ से मैं पहले फ्रंट पल्ले की कटिंग कर रही हूँ। अब लंबाई के लिए मैं 1-1 इंच नीचे मार्जिन के लिए निशान लगा दी हूँ और अब हुकाई पट्टी के सिलाई में जो कपड़े दबेगी उसके लिए मैं साइड में आधा इंच का मार्जिन के लिए निशान लगा रही हूँ। देखिए अब ये निशान लग गया। अब उसके बाद जो 1 इंच में मार्जिन के लिए निशान लगाई हूँ उसको मैं छोड़ के ब्लाउज की लंबाई के लिए 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। मेरी लंबाई 15 इंच है और 1 इंच नीचे छोड़ी हूँ मार्जिन के लिए। 15 इंच पे निशान लग गई। अब इसका शोल्डर में 6 इंच लूँगी क्योंकि ये डीप नेक नहीं है, बैक नेक इसका 7 ही रहेगा। तो शोल्डर में 6 इंच ले रही हूँ। 6 इंच पे निशान लगा दी। वो आधा इंच छोड़ कर में ही मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसका आर्म होल भी मैं 6 ही रखूँगी। देखिए आर्म होल भी इसका मैं 6 ही ले रही हूँ क्योंकि इनका आर्म होल ज़्यादा नहीं है। अब चेस्ट का चौथा भाग यानी 40 इंच का है ब्लाउज है तो इसका चौथा भाग होगा 10वां। तो मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। आपका जो भी मेजरमेंट है उसका चौथा भाग आप निशान लगाइएगा। और कमर इनका 36 है तो कमर इनका 36 का चौथा हो गया आपका 9 पे। तो मैं 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन के लिए मैं नीचे भी 10 इंच पे ही निशान लगाऊंगी क्योंकि टक्स में भी कपड़ा जाएगा। तो मैं नीचे भी लगा दी निशान। अब ये दोनों निशान को मैं सीधा मिला दूँगी और यहाँ पे साइड में मार्जिन के लिए मैं 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख रही हूँ। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं। अब सबको सीधा मिला दूँगी। अब आइए इस फ्रंट गले की मैं चौड़ाई 2.5 इंच रख रही हूँ और लंबाई इसका 6 रहेगा। चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई 6 रख रही हूँ। अब इसको एक बॉक्स के जैसा बनाएंगे। बॉक्स हो गया। अब कोने से 1 इंच की दूरी पे इसकी गले की गोलाई देंगे। अब कर्व की सहायता से आप हाथ से भी दे सकती हैं, अगर कर्व होगा तो और बेहतर है। गोलाई दे दी। अब आगे पल्ले की आर्म होल के लिए हम अंदर की तरफ आधे इंच पे निशान लगाएंगे और इसे तिरछा सीधे कंधे से मिला देंगे क्योंकि आगे की पल्ले की आर्म होल थोड़ी गहराई में काटी जाती है। अब दोनों कोने पे अलग अलग दोनों कोने से 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान पे गोलाई दिया जाएगा आगे और पीछे पल्ले। तो ये हो गया पहले पीछे पल्ले की गोलाई मैं दे रही हूँ, उसके बाद आगे पल्ले की दूंगी। ये पीछे पल्ले की गोलाई हो गई। अब नीचे वाले कोने से 1 इंच की दूरी पर मैं आगे पल्ले की गोलाई दे दी। देखिए दोनों आगे और पीछे दोनों पल्ले की हो गई। अब 10.5 इंच पे मैं सेंटर पॉइंट का निशान लगा रही हूँ और साइड से 4 इंच की दूरी पे और ऊपर से कंधे के ऊपर से 10.5 इंच पे मैं सेंटर पॉइंट का निशान लगा रही हूँ। नीचे भी 4 इंच की दूरी पे निशान लगा के अब ये दोनों निशानों को मैं सीधा मिला रही हूँ। हो गया। अब टक्स के लिए दोनों तरफ 1-1 इंच की दूरी में ले रही हूँ क्योंकि इनका बस्ट हेवी है तो इसलिए मैं 1-1 इंच का टक्स ले रही हूँ। अब इसको तिरछा मिला लेंगे ऐसे मिलाकर। अब ये जो कॉर्नर है नोक निकला है इससे 2.5 इंच की दूरी पे हम और टक्स जो 3 है उसको देंगे। देखिए 2.5 इंच की दूरी पे मैं इधर वाला टक्स दे रही हूँ और इसे भी हल्का हल्का तिरछा थोड़ा दे देंगे। और फिर ये वाले टक्स से 2.5 इंच की दूरी पे मैं ये तीसरा टक्स दे रही हूँ। अब इसको आर्म होल के साइड मिलाएंगे। थोड़ा सा तिरछा आप दे दें। फिर इससे भी 2.5 इंच की दूरी पे इनका बस्ट हेवी है इसलिए मैं 2.5 इंच की दूरी पे दे रही हूँ। आप इससे 2 इंच 1.5 इंच पे भी दे सकते हैं। इसको नीचे ला के मिला देंगे।
तो ये हो गई हमारी फ्रंट पल्ले की कटिंग। ड्रेपिंग हो गई पूरी टक्स की। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले मैं पीछे वाले आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि पीछे वाले पल्ले पहले इसको रख के काट लूँगी, उसके बाद इसमें का आगे वाला छाटूँगी। अब दूसरे कपड़े पे मैं इसको सेम बिछा लूँगी और हुकाई पट्टी के लिए जो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रखी हूँ उसको मैं बाहर साइड निकालूँगी। इसको बाहर साइड निकाल के सेम बिछाकर अब इसी पे का निशान आर्म होल का लगाऊंगी, क्योंकि मैंने बैक पार्ट का ही आर्म होल अभी कटिंग की हूँ, फ्रंट पार्ट का नहीं। मैंने मार्क कर लिया। अब ये वाले पल्ले को हटा के फिर मैं पीछे की गले की चौड़ाई 2.5 इंच ही दूँगी। देखिए गले की चौड़ाई 2.5 इंच और इसकी बैक गले की लंबाई होगी 7 इंच। लंबाई इसकी 7 इंच। फिर वैसे ही एक चौकोर बॉक्स रेडी करेंगे। चौकोर बॉक्स रेडी हो गया। अब इसके बाद एक कोने से 1 इंच की दूरी पे गले की गोलाई देंगे। देखिए आप हाथ से भी दे सकते हैं और कर्व से। मैं हाथ से ही यहाँ पे दे के दिखा रही हूँ। अब पीछे पल्ले में जो टक्स दी जाती है वो भी मैं यहाँ से 4 इंच की दूरी पे दे रही हूँ और 5.5 इसकी लंबाई रख रही हूँ, क्योंकि ये डीप नेक नहीं है। डीप नेक में कम रखा जाता है। 5.5 इंच इसकी लंबाई दे रही हूँ और इसे भी मैं 1-1 इंच दोनों तरफ रखूँगी और इसे तिरछा मिलाऊँगी। हो गया। अब इसे भी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी बैक एंड फ्रंट दोनों पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब जो आगे के पल्ले हैं उसमें मैं आर्म होल की गहराई दूंगी। कितनी आसानी से ये दोनों कट गई। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए ये गले की भी कटिंग में इसको आपको खोल के भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर पूरा परफेक्ट तरीके से कटा हुआ है। अब मैं फ्रंट पार्ट में आगे वाले पल्ले में आर्म होल में गहराई दे दी हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर